हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं मॉनस्टैक ट्यूटोरियल। मतलब कि ये ट्यूटोरियल मतलब थ्योरी वाला ट्यूटोरियल नहीं है। ये ट्यूटोरियल कुछ अलग तरीका से है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मॉनस्टैक आपने सीख लिया है। मतलब कि देखिए, मॉन का मतलब होता है एम से मोंगोडीबी, ई से एक्सप्रेस जेएस, आर से रिएक्ट जेएस और एन से नोड जेएस। आपने ये चारों टेक्नोलॉजी सीख लिया है, ठीक है। आपने अलग अलग वीडियो देख लिया है, लेकिन आपने अभी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट नहीं किया है। मतलब कि आपने बस थ्योरेटिकल चीज देखा है और प्रैक्टिस किया है और वीडियो देखा है। लेकिन आप सोच रहे हो कि चलो मैंने इतना कर लिया, अब एक प्रोजेक्ट बनाया जाए। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चारों के मिलाकर हम प्रोजेक्ट कैसे बनाए, क्योंकि आपने इसको अलग अलग वीडियो में देखा है, अलग अलग प्रैक्टिस किया है कि डेटाबेस क्या होता है, बैकएंड क्या होता है, कैसे सर्वर क्रिएट करते हैं। ये तो आपने प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चन के एक लेवल के देख करके। लेकिन अभी आपने इन चारों को कनेक्ट करके आपने अभी एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और और आपने रिएक्ट के अंदर तो प्रोजेक्ट बनाए होंगे, क्योंकि ये फ्रंट एंड है तो ये तो आप बनाए होंगे। लेकिन ये मोंगोडीबी, ये एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, ये सब चारों टेक्नोलॉजी से मिला करके आज हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे, ठीक है। और सीखेंगे कि कैसे आपस में ये चीजें सभी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो आपको आपका मॉनस्टैक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको एक पाथ मिल जाएगा कि आप अच्छे से आप आगे की ओर अपना लेवल बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए। मॉनस्टैक क्या होता है, कैसे कनेक्ट होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपने वीडियो में नहीं देखा होगा, क्योंकि जो कि हम लोग कुछ इसके अंदर कुछ मिडिल वेयर ऐड करते हैं। तो वो सब आपने थ्योरेटिकल चीज में या कहीं से भी पढ़ा होगा, तो वो आपने उस वीडियो में नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि देखिए, ट्यूटोरियल अलग होता है और प्रोजेक्ट अलग होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट में वही चीज होगा, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाते हो तो वहां पर कुछ चीजें, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि आपने थ्योरेटिकल चीज में या जब आप बैकएंड पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर वो चीज नहीं आ पाता है, ठीक है। तो उसके लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। और आप इस वीडियो को अगर देख लेते हो तो आपका मॉनस्टैक, आपका गाड़ी पहिया चलेगा। आप धीरे धीरे कहीं पर भी जा सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको सच में हेल्पफुल होने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो आपको मरने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मर्न के अंदर में कुछ चीज जो कि हम यहीं पर आपको बता देते हैं। देखिए, मन देखिए, मर्न में कुछ पिलर होते हैं, ठीक है, जो कि आपको आना ही आना हो। अगर आप घर बनाने जाओगे तो सबसे पहले आप वहां पर पिलर वगैरह, दीवार खड़ा करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो खड़ा नहीं करोगे तो घर नहीं बनेगा। तो मॉनस्टैक के अंदर में कुछ चीजें होती है जो कि इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। और वही मेन चीज है जिसका नाम है करड, ठीक है। अब करड का मतलब क्या होता है पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे ले चलेंगे, प्रस्तुत करेंगे। देखिए, करड यहाँ पर है, इसके अंदर चार चीजें हैं, ठीक है। पहला है सी। सी का मतलब होता है क्रिएट, ठीक है। दूसरा है रीड, सॉरी आर। आर का मतलब होता है रीड, ठीक है। तीसरा है यू। यू का मतलब होता है अपडेट, ठीक है। और तीसरा है डी। डी का मतलब होता है डिलीट। इसका मतलब कि ये जो चार चीजें जो मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ, ये चार चीजें चाहे प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, ये यूज होता ही होता है। मतलब कि दुनिया के आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट उठा लो, उसमें ये करड यूज होता ही होता है। बिना करड का आप मतलब नहीं बना पाओगे। जैसे कि सोशल मीडिया एक एग्जांपल लेते हैं, जिसका नाम हम लेते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक ले लेते हो। तो फेसबुक को बेसिकली क्या करते हो, अपना पोस्ट क्रिएट करते हो। जैसे कि आज हम घूमने गए हैं तो वहाँ का पोस्ट, मतलब पिक्चर क्लिक किए और वहाँ पे क्रिएट करके वहाँ पर अपलोड कर दिए, ठीक है। वो हो गया क्रिएट, ठीक है। वन बाई वन समझते हैं रियल एग्जांपल के थ्रू। आपने पोस्ट बनाया, क्रिएट किया, हो गया, ठीक है। अब होता है रीड। जैसे ही आप क्रिएट करते हो और बटन पे क्लिक करते हो तो वो क्या होता है कि डेटाबेस में जाता है और डेटाबेस के थ्रू वहां पर आपका जो भी
पोस्ट किए हुए हो, वो आपका डिस्प्ले पर इंस्टाग्राम पे शो हो जाता है। उसका मतलब होता है रीड। रीड का मतलब पढ़ना। आप जो भी मतलब पोस्ट किए हुए हो वो आपका डिस्प्ले पे शो हो जाते हैं, तो उसको रीड बोलते हैं। ठीक है। अब यू का मतलब होता है अपडेट। अपडेट का मतलब कि आप उस चीज में छेड़छाड़ कर सकते हो। जैसे कि आपने कुछ पिक्चर डाला और टाइटल डाला। अब आप सोच रहे हो कि टाइटल में कुछ हमें चेंज करना है, तो आप वहां पर क्या करोगे? सीधा डिलीट करोगे? नहीं, आप डिलीट नहीं करोगे। हालांकि आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन वो डिलीट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपने छोटा सा मिस्टेक किया हुआ है। देखिए, छोटा मिस्टेक या बड़ा मिस्टेक, आप वहां पर डिलीट करना अच्छा नहीं होगा। उसके लिए बनाया गया है अपडेट। अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, आप जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हो, चाहे इमेज हो, उसको आप अपडेट कर सकते हैं उसी टाइम पे। ठीक है। उसके लिए आपको डिलीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब लास्ट में आता है डिलीट। ठीक है। क्योंकि आप पोस्ट को अगर जरूरत है कि हमें डिलीट करना है, हमें नहीं डालना है, तो आप उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। ये होता है करंट, क्योंकि हमें आना ही आना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, या प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, या कंपनी लेवल का है, कोई भी हो, इसमें करंट होता ही होता है। चाहे आप व्हाट्सएप देख लो, फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम या फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मित्रा हो गया, या फूड जो भी होता है, फूड वाला जो भी वेबसाइट है, एनीबडी कोई भी हो, उसमें आप करंट होता ही होता है। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। ठीक है। इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर बात ये है कि इसके अंदर बेसिकली हम लोग 3 चीज यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक फिगर बनाते हैं। ये पहला हो गया, और ये हो गया आपका दूसरा। इसके बाद हम लोग कोड के ऊपर चलेंगे, और ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है। अब ये तो खाली है, अब इसके अंदर क्या क्या होगा? तो देखिए, पहला है CLIE, क्लाइंट। ठीक है। दूसरा है हमारा BACKEND, बैक एंड। और तीसरा है हमारा डेटाबेस, डेटाबेस, जो कि हमें यूज करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। तो इस प्रोजेक्ट में हम बेसिकली यही सब चीजें यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या। क्लाइंट से हम जो रिक्वेस्ट भेजेंगे, यहाँ पर देखिए, क्लाइंट में हमारा क्या होगा कि एक फॉर्म होगा। ठीक है। उस फॉर्म के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है। वो इंफॉर्मेशन बैकएंड में जाएगा, और बैकएंड में जाने के बाद वो डेटाबेस के अंदर में बैकएंड के थ्रू चला जाएगा। मतलब कि हमें अगर इनपुट में लिखे हैं 1 2 3, तो 1 2 3 डेटाबेस में जाएगा, सॉरी बैकएंड, और बैकएंड के थ्रू हमारा डेटाबेस में जाएगा। क्योंकि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट हो, ये चीजें हम जानते हैं और ये चीजें हमें करना होता है। बैकएंड का मतलब यही कि हमारा डेटा सेव हो। तो सेव कैसे होगा? बैकएंड के थ्रू होगा। क्लाइंट में सिर्फ डिजाइनिंग करेंगे और छोटा मोटा लॉजिक लिखेंगे और वहां पर फॉर्म वगैरह बनाएंगे। ठीक है। जैसे इस बटन पे क्लिक हो, कुछ टास्क परफॉर्म भी होना चाहिए, उसके लिए बैकएंड यूज करते हैं। ठीक है। अब जो हम इंफॉर्मेशन, जो डेटा हम डाले हैं, वो डेटा हमारा सेव भी होना चाहिए कहीं ना कहीं पे। उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस, जो कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं VS कोड में, और कोड यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर मेरे पहले से यहाँ पर क्लाइंट है, जो कि हम यहाँ पर रिएक्ट विथ यूज कर रहे हैं। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इस फोल्डर को रन करते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर में जाएंगे, फिर इस क्लाइंट के अंदर में, तो यहाँ पर अगर npm रन dev करेंगे और इसके अंदर आते हैं, रिलोड करते हैं, ये हमारा रिलोड हो चुका है। और इसके अंदर बेसिकली हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है। सिर्फ ये होम दिखाई दे रहा है, जो कि ये वाला होम है। बाकी अगर SRC में आएंगे और पेजेस में आएंगे, तो कुछ भी नहीं है, कंपोनेंट सिर्फ खाली है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर तो हो गया। तो ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए, यहाँ पर बेसिकली 2 अप्रोचेज हो सकते हैं। पहला, या तो बैकएंड से स्टार्ट कीजिए। दूसरा, या तो आप सीधे क्लाइंट से, या मतलब कि फ्रंट एंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैक फ्रंट एंड से। ठीक है।
ताकि आपको अच्छे से धीरे धीरे चीज समझ में आए। अगर सीधे बैक एंड लिखना स्टार्ट कर देंगे तो शायद आप बोर हो जाएंगे। एक काम करते हैं, फ्रंट एंड में ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, छोटा सा काम है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। डिजाइन नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखेंगे। बेसिकली यहाँ पर करने क्या वाले हैं, यहाँ पर कुछ फॉर्म रहेगा, ठीक है। और उस फॉर्म में डेटा भेजेंगे, इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे और वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सेव होगा। यहाँ पर कोई हाई फाई यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाने वाला है, टू डू लिस्ट वगैरह कुछ नहीं बनाने वाला है, ठीक है। सिर्फ फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके अंदर लेते हैं फॉर्म टैग, ठीक है। तो फॉर्म टैग के अंदर में यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा होगा div, ठीक है। और div के अंदर में होगा हमारा इनपुट टैग, ठीक है। अब इनपुट टैग के अंदर में कुछ प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं जिसका नाम रहेगा user यूजर नेम, ठीक है। अब इसको कॉपी करो, अब बेसिकली यहाँ पर 1 2 3। तो अब यहाँ पर हम रखते हैं ईमेल, शायद ईमेल नहीं, यहाँ पर हम लोग रखते हैं क्या रख सकते हैं, रोल और रोल नंबर रख लेते हैं। और यहाँ पर अपना एज रख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली यही तीनों फील्ड यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर डिव और यहाँ पर बटन और यहाँ पर सेंड, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप भी ऐड कर देते हैं, TY टाइप में सबमिट, ठीक है। इतना ही रहेगा, ठीक है। और इसी पे डेटा ऐड करेंगे और डेटाबेस में जाएगा। तो हमारा लगभग फ्रंट एंड का काम हो चुका है। अभी इसके अंदर इतना ही रहने देते हैं। अभी लॉजिक वगैरह यहाँ पर फॉर्म हैंडलिंग अभी यहाँ पर नहीं रखते हैं। सबसे पहले सर्वर बनाते हैं जो कि बैकएंड के अंदर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन कर देते हैं क्योंकि हमारा नोड.जेएस यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं बैकएंड के नाम से, ठीक है। तो बैकएंड हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करते हैं कि सबसे पहले इस बैकएंड फोल्डर के अंदर में हमें जाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आप 1 बाय 1 फॉलो करते रहिएगा कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। यहाँ पर CD देन बैकएंड के अंदर में आ गए, ठीक है। मतलब इस वाले फोल्डर के अंदर में हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि नोड.जेएस कैसे इंस्टॉल होते हैं। npm init -y। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ -y नहीं लिख के सीधे इंटर दबेंगे, इंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन पूछेगा जो कि आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्लैश और -y करेंगे, यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपका नाम बैकएंड और यहाँ पर वर्जन वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और हमारा मेन है यहाँ पर index.js। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले index.js बनाते हैं और यहाँ पर package.json आ भी चुका है। तो index.js बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले करते हैं express.js। क्यों एक्सप्रेस जब आप पढ़े होंगे तो हर पता होगा कि एक्सप्रेस.js API के लिए और सर्वर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर npm IEXPRE एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे और साथ में हम लोग डेटाबेस भी यूज कर रहे हैं जो कि नाम है उसका MongoDB। तो आप लोग उसके पढ़ चुके होंगे। तो अब यहाँ पर प्रैक्टिकल सब चीज देखने वाले हैं। आप लोग थ्योरेटिकल चीज पढ़ चुके हो, ठीक है, क्या होता है क्रिएट रीड अपडेट, ये सब आप जान चुके होंगे। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि MongoDB डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर होगा मोंगोज, मोंगोज और साथ में CORS कोर्स। और सर्वर को रन करने के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा नोड मोन। तो इतना इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तब तक यहाँ पर क्या किए कि package.json में आइए और यहाँ पर हम लोग यूज करने वाला है मॉड्यूल, मतलब कि इंपोर्ट मॉड्यूल। तो सबसे पहले इंस्टॉल होने देते हैं, तब यहाँ पर बताते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये इंस्टॉल हो जा भाई। हाँ, नेट की स्पीड से ये काम करेगा।
जैसा आपका स्पीड रहेगा वैसा ये वर्क करने वाला है। तो कुछ देर वेट करते हैं, इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। और फ्रंट एंड में हमें एक और चीज़ इंस्टॉल करना है जो कि कर लेते हैं। इसका नाम है npm i Axios। ये Axios, आपको Axios पता होगा, ये यूज करते हैं एपीआई हैंडल के लिए, ठीक है। आप फेच भी यूज कर सकते हो जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर में इनबिल्ट आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन Axios नया चीज़ है तो नया चीज़ें पढ़ने में मजा आता है, और ये ईजी भी होता है फेच से ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारा बैकएंड में जो भी हमारा रिक्वायरमेंट था वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं। तो आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कॉन्स्ट और एक्सपीआरई एक्सप्रेस, और यहाँ पर इक्वल टू रिक्वायर REQUIRED, सो रिक्वायर्ड होगा। और रिक्वायर्ड EXP एक्सप्रेस, रिक्वायर्ड EXPRE एक्सप्रेस। तो आपने ये चीज़ें पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यूज नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर यूज करेंगे इंपोर्ट। तो यहाँ पर कुछ गलत बता रहा है शायद, कॉन्स्ट एक्सप्रेस ऐसा ही होगा ना। ओ सॉरी, यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग ऐड करते हैं। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस, और यहाँ पर कुछ ऐसा रहता है। तो हाँ यार, ये ध्यान में नहीं रहता क्योंकि हम नया वाला यूज करते हैं, एक जो कि होता है इंपोर्ट वाला, जो कि आपने पता है कि रिजेक्ट के अंदर में कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वगैरह करते हैं। इसके अंदर में हम लोग वही यूज करने वाले हैं, तो इसको कट करते हैं। और उसको यूज करने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करना पड़ता है, जैसे कि टाइप में यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे मॉड्यूल। देखिए बाय डिफॉल्ट कॉमन जैसा रहता है, जबकि हम लोग कॉन्स्ट रिक्वायर वगैरह जो यूज कर रहे थे वो यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही आप मॉड्यूल करोगे तो अब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर में इंपोर्ट ये सब यूज कर सकते हो। तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ये कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा रिजल्ट के अंदर में, जो कैरियर के अंदर में इंपोर्ट करते हैं सेम उसी का जैसा है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस हमें यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। तो अब ऐप के अंदर में आपको पता होगा कि यहाँ पर लिसन अब यहाँ पर बाहर आ सकता है। तो ऐप डॉट लिसन करेंगे और यहाँ पर हमारा पोर्ट रहेगा। तो एक काम करते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट जो कि हमारा चल रहा है 8000 पे, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं, सर्वर इज रनिंग, ठीक है। यहाँ पर तो हो गया। तो अब यहाँ पर सर्वर को रन करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए उसके लिए सबसे पहला ये पैकेज के अंदर में, और यहाँ पर लिखिए डेव, क्योंकि npm run dev यहाँ पर लिखेंगे। और साथ में यहाँ पर हमारा होगा नोडमोन index.jl, जो कि हमारा मेन फाइल हो गया। तो अब यहाँ पर बैकएंड को रन करते हैं। तो npm run dev, तो ये हमारा सर्वर चल चुका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यहाँ पर किल करते हैं और इसके अंदर आते हैं। तो अब इसके अंदर हमें क्या क्या सबसे पहले ऐड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले MongoDB भी कनेक्ट करते हैं। तो इंपोर्ट mongoose फ्रॉम, यहाँ से mongoose इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्राई कैच लगाइए, TRY, और यहाँ पर लोग अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ यहाँ पर एरर शो कर देगा। तो mongoose डॉट कनेक्ट यहाँ से निकालेंगे
अब यहाँ पर हमें यूआरएल को पास करना है। तो यूआरएल कैसे पास होगा? तो सबसे पहले आइए मोंगोडीबी का वेबसाइट पे और वहाँ से हम लोग यूआरएल कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो क्रोम पे आते हैं और क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर मोंगूज मोंगूज तो बेसिकली ये वाला है, इस पूरे को कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसको पूरे कॉपी किए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे कि आप यहाँ पर से नाम चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि लिख देते हैं मन CL1 क्लासेस। ठीक है, ये हो गया, इसका इसी के नाम से डेटाबेस में हमारा क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले लगा कंसोल और इसके अंदर लिखो डेटाबेस रनिंग। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं कि पोर्ट भी डिफाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारा दोनों आ जाएगा, सर्वर रनिंग जो कि 8000 पे चल रहा है और डेटाबेस जो कि चल गया है DATA ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो इतना काम तो हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि फ्रंटेड में आते हैं और हमारा काम जो है वो करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर में हमारा पूरा कोड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई हाई फाई फोल्डर स्ट्रक्चर यूज नहीं करने वाला है, क्योंकि एक ट्यूटोरियल है, तो इसमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाने नहीं वाला है कि पूरा अच्छे से फोल्डर स्ट्रक्चर इसके अंदर लिखो, फिर ये करो फिर वो करो। तो वैसा इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं पोस्ट, ये हमारा होगा यूजर नेम और सेट यूजर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कमेंट में बताओ, जो सबको पता है यहाँ पर होगा यूज स्टेट। ठीक है, ओके। अब हमारा क्या है रोल नंबर, रोल नंबर सेट रोल नंबर, शॉर्टकट में लिख देते हैं यूज स्टेट। इसको स्ट्रिंग भी रख सकते हो या नंबर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग पूरा स्ट्रिंग ही में यूज करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्ट जो कि एज है, सेट एज। ठीक है, तो अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे यूनिक यूनिक प्रोजेक्ट आते रहेंगे, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो हैंडल सेंड के नाम से बनाते हैं और यहाँ पर होगा असिंग। ठीक है, यहाँ फॉर्म यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा होगा फॉर्म इवेंट और यहाँ ट्राई कैच तरह रहने देते हैं और इसको कॉपी करो और यहाँ पर आओ और लिखो ऑन सबमिट करना है, ऑन क्लिक नहीं करना है, ऑन क्लिक बटन के ऊपर करते हैं। यहाँ पर फॉर्म यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ऑन सबमिट होगा। अब यहाँ पर एक करके हैंडल करते हैं। तो वैल्यू यहाँ यूजर नेम होगा और ऑन चेंज ई में सेट यूजर नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करो, इसी को कॉपी करो और इसी को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट करो और यहाँ पर भी पेस्ट। तो इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें हटानी है, क्योंकि यहाँ पर होगा हमारा रोल नंबर और सेट रोल नंबर और यहाँ पर होगा एज और ये होगा हमारा सेट एज।
सेट एज, ठीक है। तो इतना काम तो हो गया और हमारा एरर भी यहाँ पर ये वाला चला गया। इसको थोड़ा सा इतना कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या क्या करना है कि ये जो भी तीनों है यूज स्टेट, इसको बैकएंड के अंदर में हमें भेजना है, डेटाबेस के अंदर में भेजना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एपीआई हमें बनाना पड़ेगा। अभी बैकएंड के अंदर में कुछ भी एपीआई नहीं बना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एसआरसी के अंदर में एक बनाते हैं एपीआई। एक सेकंड, पहले से यहाँ पर एपीआई है और इसके अंदर में यहाँ पर हमारा है 8000, जो कि 8000 हमारा ये पोर्ट सर्वर पे चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर पहले से बना रखा था, ध्यान में नहीं था। तो क्या कीजिएगा, इस एसआरसी के अंदर में एक एपीआई फोल्डर बनाइएगा। अब फोल्डर के अंदर में एक फाइल, और फाइल में यहाँ पर api.ts, और इसके अंदर में ये चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है। सिंपल ये चीज़ आपको सेम टू सेम लिख देना है। क्यों? क्योंकि ये 8000 कहाँ से आ रहा है, ये सर्वर से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि सर्वर हमारा 8000 पोर्ट पे ही चल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर 8000 पोर्ट पे ही डिफाइन कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप चेंज तब कीजिएगा जब आपका फ्रंट सर्वर में भी चेंज हो। मतलब कि अगर यहाँ पर 6000 है तो आपको यहाँ पर भी 6000 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो कब समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि देखिए, हमारा फ्रंट एंड तो यहाँ तक रेडी हो गया। अभी यहाँ पर कोई भी एपीआई नहीं है, ठीक है। अभी इसके अंदर एपीआई है, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। काम तब करेगा जब ये फील्ड हमारा सर्वर में जाएगा और सर्वर थ्रू डेटाबेस में जाएगा। तो उसके लिए हमें बैकएंड के अंदर में स्कीमा बनाना पड़ेगा। अब स्कीमा क्या है वो सबसे पहले बता दें। तो उसके लिए अंदर यहाँ पर फोल्डर एक होगा मॉडल, और मॉडल के अंदर में हमारा स्कीमा होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर होगा हमारा यूजर के नाम से रखते हैं यूजर डॉट मॉडल डॉट जेस, ठीक है। तो इंडेक्स इंपोर्ट पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा स्कीमा। तो पोस्ट यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongo डॉट स्कीमा, ठीक है। अब आपने ये चीज़ें पहली बार देख रहे होंगे, क्यों? क्योंकि शायद आपने अभी जब MongoDB पढ़ रहे होंगे तो शायद आपने VS कोड में सब प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं किए होंगे। वहाँ पर मतलब सिर्फ देखे होंगे कि शायद आपने पढ़े होंगे। मैंने जब पढ़ रहा था तो टर्मिनल के अंदर में प्रैक्टिस किया था, तो बेसिकली MongoDB को VS कोड में नहीं देखा था। तो शायद आप लोग वही चीज़ किए होंगे। अगर आप ऐसा प्रैक्टिस किए हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें MongoDB चाहिए, क्यों? क्योंकि डेटाबेस यूज कर रहे हैं। यहाँ पर MongoDB इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। क्यों इंपोर्ट किए हैं? क्योंकि MongoDB से अंदर भी हम कुछ चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर निकाल के यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद डेटाबेस में उसको भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर स्कीमा क्या है, ये स्कीमा क्यों बना है? तो आपने स्कीमा पढ़ा होगा कि स्कीमा क्या होता है। अगर भूल गए हैं तो हम बताते हैं सिंपल वर्ड में। स्कीमा का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में जाते हो, आप किसी कॉलेज में जाते हो और वहाँ पर फॉर्म भरना होता है, ठीक है। सर बोलते हैं कि ये फॉर्म फिल कीजिए, देन आपका काम होगा। तो जब वो फॉर्म मिलेगा तो वहाँ पर इनपुट फील्ड होते हैं, जो कि वहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं रहता है, ठीक है। या डॉट 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 के फॉर्म में होगा, या सीधा लाइन मतलब खींचा होगा। उसके अंदर में नाम, रोल नंबर, ये सब चीज़ें अपना इंफॉर्मेशन को ऐड करना पड़ता है। और ऐड करने के बाद वो टीचर को देते हो, तो वो डॉक्यूमेंट आप एक तरह से उसको स्कीमा बोल सकते हो, स्कीमा मान सकते हो। वो एक स्कीमा होता है, ठीक है। स्कीमा के अंदर में बेसिकली हम यहाँ पर वही काम करते हैं। यहाँ पर यूजर नेम, एज, रोल नंबर यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं, जो कि ये अभी इम्पटी रहता है। और फ्रंट एंड के थ्रू से, क्लाइंट के थ्रू से वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, और ये हमारा रिक्वेस्ट भरने के बाद डेटाबेस में सेव होता है। तो ऐसे मान सकते हो कि आप एक क्लाइंट हो, तो सर जो है, जो कि कॉलेज के सर हैं, वो डेटाबेस उनको मान सकते हो। आपने फिल किया और सर को दे दिए,
सर वो काम करके आपको दे देंगे, तो एक डेटाबेस मान सकते हो, वो अपना डेटाबेस में सेव कर लिया। कुछ इस तरह से रियल एग्जाम्पल मान सकते हो। यहाँ पर बेसिकली वही काम होता है। इस स्कीमा के अंदर में एक डॉक्यूमेंट तरीका से बनाएंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर में आपका इंफॉर्मेशन रहेगा, या यहाँ पर आपका भी इंफॉर्मेशन रहेगा, और इंफॉर्मेशन को फिल करोगे फ्रंट एंड से, और वो उसके थ्रू वहाँ पर डेटाबेस में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आओ फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में क्या क्या है? यहाँ यूजर नेम, रोल नंबर और एज, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हाँ, तो यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले है यूजर नेम। ठीक है, आप देखिए यूजर नेम क्या होगा। इसके अंदर बेसिकली क्या ऐड करोगे? स्ट्रिंग ऐड करोगे या नंबर ऐड करोगे? बेसिकली स्ट्रिंग ऐड करोगे, क्योंकि नाम होता है, करेक्टर होता है, करेक्टर एक स्ट्रिंग ही होता है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप में क्या होगा? स्ट्रिंग है, string। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड ट्रू होगा, REQUIRD। रिक्वायर्ड ट्रू का मतलब कि ये आपको भरना ही भरना है, बिना आप इसे डॉक्यूमेंट में आप बिना अच्छे से बिना फिलअप किए हुए आप टीचर को नहीं देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। जब तक आप यूजर नेम ऐड नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर उसको हैंडल कर लेंगे, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को कॉपी करो 3 बार। इसको कॉपी करो, और यहाँ पर रोल नंबर, और यहाँ पर एज। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बेसिकली इतना ही नहीं होता है, और भी कुछ होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इतना ही, दो वही यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए रोल नंबर एक नंबर है, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्ट्रिंग दो या नंबर दो, कोई दिक्कत नहीं होता है, ये अलाउड है। ठीक है, एज भी एक नंबर हो सकता है, क्योंकि एज में तो अपना नाम लिखोगे नहीं, करेक्टर लिखोगे नहीं, एज का मतलब एक नंबर हुआ, तब यहाँ पर सिंपल नंबर भी दे सकते हो। ये काम करते हैं, एज में नंबर देते हैं और रोल नंबर में स्ट्रिंग देते हैं। ठीक है, देखते हैं ये दोनों काम करेगा। तो यहाँ पर तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम टाइम स्टैम्प यहाँ पर ऐड करते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्रिएट करोगे, ठीक है, तो डेटाबेस में आपका टाइम वहां पर चला जाएगा कि आपने कब बनाया था। ठीक है, वो भी यहाँ पर डेटाबेस में आपको ओपन करके दिखा देंगे, वहाँ पर डेट वगैरह दिखाई देता है। तो इतना तक तो हो गया। अब यहाँ पर बनाते हैं मॉडल। तो मॉडल बनाने के लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट यूज कीजिए, ताकि दूसरे फोल्डर में हम उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो कॉस्ट यूजर। ठीक है, अब यहाँ पर मोंगोडॉट मॉडल, और यहाँ पर हम लोग यूजर के नाम से रखते हैं, यूजर यूजर डिटेल्स के नाम से यहाँ पर ऐड करते हैं, और यहाँ पर हमारा यूजर स्कीमा पास हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये हमारा मॉडल बनकर तैयार हो गया, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट बन के रेडी हो चुका है। अब इसको कट करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन लगाओ, और कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पर यूजर नेम जो कि हमारा रिक्वायर होगा, तो यूजर नेम, रोल नंबर, एज अगर खाली है तो इसमें, और अलर्ट ऐड कर दो, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद कट करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है कि असिंक है, तो अवेट, और एक्सियोस जो कि स्टोर किए थे यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं पोस्ट। पोस्ट के अंदर हमारा एपीआई रहेगा, एपीआई जो कि यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, जो कि इसके अंदर है। ये वाला बेसिकली इसको एक्सेस कर लिए, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ऐड करो स्लैश, और यहाँ पर यूजर यूजर क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर
यूजर नेम पास करेंगे, रोल नंबर भी पास कर देंगे और एज पास कर देंगे। तो ये हमारा तो काम करेगा। ठीक, और यहाँ पर अलर्ट डन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर तो हो गया, लेकिन ये जो राउट है ये अभी क्रिएट नहीं किए हुए हैं, इसको क्रिएट करते हैं। तो अब भाई यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड का काम हो चुका है। तो और यहाँ पर हमें ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, वरना पेज रिलोड हो जाएगा फॉर्म के थ्रू। तो लगभग हमारा यहाँ पर ट्राई कैच, यहाँ पर भी एरर को शो करा देते हैं। ठीक है, तो हमारा फ्रंट एंड रेडी हो चुका है। अब बैक एंड का कोड लिखना चालू करते हैं। तो अब यहाँ पर लिखिए ऐप डॉट, सबसे पहले गेट यूज करते हैं क्यों, क्योंकि पहले सबसे पहले सर्वर बनाए हैं, इसको चेक नहीं किए हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एपीआई लिखते हैं और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में कुछ भी लिखते हैं और यहाँ पर स्लैश होगा। तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको पता होगा जब आप पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आए तो मेरा Node.js का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वो जाकर देख सकते हो। तो लोकल होस्ट 8000/API इतना नहीं चाहिए हमें। और तो ये हमारा काम कर गया। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लिखते हैं रनिंग, ये हमारा यहाँ पर काम कर गया, मतलब कि हमारा सर्वर काम कर रहे हैं, नो डाउट। तो इसको अब कट करते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर ट्राई कैच लगाओ, क्यों, एरर के लिए। एरर आएगा तो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ऐड करेंगे स्टेटस। ठीक है, तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट एसटीएटी स्टेटस। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालेंगे कोड, अब कोड का नंबर होगा। तो हमारा सर्वर अगर हमारा एरर आता है तो उसको हम लोग 500 यहाँ पर ऐड करते हैं। डॉट जेसन मैसेज में सर्वर एरर, सर्वर में कोई एरर आएगा तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सर्वर एरर का कोड होता है 500। ठीक है, 500। तो अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं कि इसको कॉपी करो और यहाँ पर एपीआई नहीं, ये वाला पेस्ट करना है, क्योंकि इसी के थ्रू हमारा राउट काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए। तो कॉन्स्ट, अब इसके अंदर से हमें चाहिए रिक्वेस्ट डॉट बोर्ड। ठीक है, अब बॉडी का मतलब कि यहाँ पर हम डिस्ट्रक्टर कर रहे हैं क्या क्या। देखिए, रिक्वेस्ट डॉट अगर बॉडी लगा दें तो हम फ्रंट एंड के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का यूज करते हैं। तो सबसे पहला है यूजर नेम, दूसरा है रोल नंबर, आई थिंक सही होगा, रोल नंबर और एज। ठीक है, तो इतना तो हमारा हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो स्कीमा बनाए थे मॉडल, अब उसको यहाँ पर लाते हैं। तो कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट, उसके लिए यहाँ पर एक्सियोस भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यूजर, तो यहाँ पर यूजर नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम हमारा मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और एक सेकेंड,
सबसे पहले यहाँ पर यूजर निकालते हैं और यूजर निकालने के बाद यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, इसलिए एरर आ रहा है। अब यूजर यहाँ पर सबसे पहले करेंगे क्रिएट, काम करते हैं। हाँ, आ रहा है हमारा। तो सबसे पहले हमें देखना है करड, तो करड का पहला होता है सी, सी का मतलब होता है क्रिएट, तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजें हमें पास करना है, तो क्या क्या पास करेंगे यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट यहाँ बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्या पास करना है, जो कि हमारा सबसे पहला होगा यूजर नेम। ठीक है, और यहाँ पर रोल नंबर और एज पास कर देना है। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन लगाओ कि अगर यूजर नहीं है तो इसको कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर होगा 404, 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, मतलब कि अगर यूजर नहीं है तो यहाँ पर होगा यूजर नॉट फाउंड, और इसको कट कर दो। इतना हो गया। और लास्ट में यहाँ पर क्या करना है कि रिस्पॉन्स में भेज देना है यूजर को, बस इतना ही काम है। इतना हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हम लोग पोस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, पोस्ट इतना हो गया, भेज दिए। और यहाँ पर भी हमारा गेट आउट बन के रेडी हो चुका है। हाँ, तो अब हम इसको यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले रिलोड करो और यहाँ पर हमें ऐड करना है, और नाम ऐड करते हैं पंकज, और रोल नंबर मेरा क्लास का है 24, एज कर देते हैं 78, 78। ठीक है, सेंड करेंगे तो एक्सियोस यहाँ पर कुछ एरर आ गया है, तो कंसोल में आइए और एरर सबसे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ एरर आया, तब इस एरर को समझते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कोर्स पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम ओरिजिन, जो कि ये जो हमारा मतलब जो भी बैकएंड बना है, ये जो राउट है हमारा एपीआई है, ठीक है, जो सर्वर हमारा जो कि 8000 पोर्ट पे चल रहा है, ये हमारा ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, अब इसको ब्लॉक किसने किया, इसको ब्लॉक किया हमारा ब्राउजर ने, जो कि हम यहाँ पर क्रोम या कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, वो इसको ब्लॉक कर दे रहे हैं। अब ब्लॉक क्यों किया, तो सिक्योरिटी के कारण इसको ब्लॉक कर दिया, मतलब कि आपका फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में कनेक्ट नहीं हुआ है, मतलब कि आपस में कम्युनिकेट का काम नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्रोम ने इसको ब्लॉक कर चुका है। ब्लॉक क्यों किया है, तो प्राइवेसी पॉलिसी के कारण, जो कि यहाँ पर लिख भी रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर अपने कोर्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोर्स ओरिजिन अलाउ यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर, आपको पता है कि यहाँ पर हम कोर्स डाउनलोड किए थे npm के थ्रू, शुरू में आपको ये दिखाई दिया होगा। ठीक है, तो हम इसी के लिए यहाँ पर डाउनलोड किए थे। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर शुरू में यहाँ पर ऐड नहीं किए, ताकि आपको एरर भी दिखाना जरूरी है। कोर्स, ठीक है, तो इतना हो गया। अब इतना होने के बाद और यहाँ पर इसको ऊपर करते हैं और ऐप डॉट यूज कोर्स, इसको कॉल कर दिए। बस इतना ही करना होता है, ये हमारा मिडलवेयर रेडी हो चुका है। तो अब क्या करते हैं कि इसको क्लीन करते हैं और यहाँ पर सेंड करते हैं। सेंड किए तो यहाँ पर एरर आ गया। अब कोड में आते हैं और बैकएंड में देखते हैं, तो ऐप
ये पहले इनिशियलाइज हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर एरर आ गया। ठीक है, तो इतना काम हो चुका। और जब क्लीन करते हैं, सेंड किए, तो यहाँ पर देखिए सर्वर एरर आया, जो कि हमारा 500 है। क्यों आया, इसको अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भर भर के एरर आ गया है। अभी इस एरर में क्या कर रहा है कि कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, मतलब कि ये जो हम इसको छोटा करते हैं, ये जो हम डिस्ट्रक्चर किए हैं यूजर नेम, रोल नंबर, एज, ये हमारा जो कि रिक्वेस्ट बॉडी से आ रहा है, ये अनडिफाइंड है। मतलब कि यहाँ पर देखिए क्लियर बोल रहा है कि इसके अंदर जो हम इंफॉर्मेशन डाले हैं ये वाला, ये अनडिफाइंड बता रहा है। अनडिफाइंड क्यों बता रहा है ये समझते हैं। तो देखिए इसके लिए भी एक मिडिल लेयर हमें यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले वो यूज करते हैं, देन आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए इसको ऊपर करते हैं और सॉरी, यहाँ पर ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, देखिए पहली बात कि ये आप दो मिडिल लेयर यूज करोगे ही करोगे। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट बना लो, कोई भी ऐप बना लो, बैकएंड के अंदर में अगर जब मन यूज कर रहे हो, ये ऐप को करना ही करना है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब तो समझ गए, इस मिडिलवेयर का मतलब। अब इस मिडिलवेयर का मतलब क्या होता है कि देखिए जब भी आप फ्रंट एंड से जब रिक्वेस्ट भेज रहे हो, रिक्वेस्ट भेजने का मतलब कि यहाँ पर हम जब सेंड कर रहे हैं फ्रंट बैकएंड में, तो ये होता है रिक्वेस्ट भेजना। ठीक है, अब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारा डेटा जा रहा है। इस डेटा को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट जेसन का यूज करना पड़ता है। अगर ये यूज नहीं करोगे तो आपका डेटा यहाँ पर अनडिफाइंड बताएगा, मतलब कि उस डेटा के अंदर कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर हमें यूज करना है एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, इतना तब समझ चुके। तो अब यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, सेंड करते हैं। तो जैसे ही सेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारा डन हो चुका है। अब बैकएंड के अंदर में आएंगे तो कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब ये पंकज 24 और 88 ये हमारा बैकएंड सर्वर बैकएंड के अंदर में चला गया है। एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मोंगोडीबी जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, बस इंस्टॉल कीजिएगा और नेक्स्ट 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 का इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें सर्च क्या करना है, देखिए ये जो हम यहाँ पर नाम दिए थे, इसको आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर मर्न क्लासेस के नाम से यहाँ पर है। ठीक है, और इसके अंदर हमारा यूजर डिटेल्स, ये यूजर डिटेल्स कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर स्कीमा के अंदर में जो हमारा यूजर डिटेल्स है ये यहाँ पर आ रहा है। अब इसी मॉडल के अंदर में ये हमारा इंफॉर्मेशन है, जो कि यहाँ पर स्कीमा जो बना है इसी के अंदर में है। ठीक है, अगर इसी के अंदर में है इस पर क्लिक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पर क्लिक किए तो हमारा नाम आ गया, रोल नंबर आ गया और एज आ गया। और यहाँ पर आपका डेट टाइम जो कि 2025 7 ये कुछ इस फॉर्मेट में हमारा आ रहा है। जो कि क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये टाइम स्टैम्प ऐड किया हुआ था, मतलब टाइम ऐड किया हुआ था। ठीक है, इतना तो हमारा हो गया, मतलब कि अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर आते हैं। तो अब यहाँ पर तो, तो हमारा क्रिएट डन हो चुका है। ठीक है, मतलब कि ये जो क्रिएट है करंट का, ये क्रिएट डन हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखना है रीड। रीड का मतलब कि जो भी डेटाबेस में इंफॉर्मेशन गया है उसको पढ़ना है। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश कर देंगे, आप नहीं पढ़ पाओगे क्या है, उसके लिए हमें रीड का यूज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आइए और सबसे पहले तो यहाँ पर काम करते हैं, सेट यूजर नेम को क्लियर करते हैं और सेट रोल नंबर क्लियर, क्योंकि फिल करने के बाद जब बटन पे क्लिक करोगे तो फिल खाली हो जाएगा। और सेट एज, ठीक है, इसका मतलब कि अगर यहाँ पर कोडर और इसे क्लिक करोगे ये फिल अपने आप ही खाली हो चुका है। इसके लिए हम ये यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें रीड करना है। रीड करने के लिए यहाँ पर
बैकएंड में आइए और बैकएंड में भी फिर कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐप डॉट रीड करना है, तो अब यहाँ पर गेट, अब यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यूजर फाइंड के नाम से बनाते हैं, क्योंकि फाइंड मतलब होता है खोजना, तो हम यूजर का इंफॉर्मेशन का खोज रहे हैं, सिंपल सी बात। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राई कैच होगा, ट्राई कैच के अंदर में मिरर, और इसको भी स्टेटस कोड भी यहाँ पर पास कर देंगे, जो कि सेम ही रहेगा। तो अब यहाँ पर एकदम सिंपल कोड होने वाला है, पोस्ट यूजर फाइंड इज इक्वल टू अवेट। तो यहाँ पर असिंक यूज करना है, यस। अब असिंक यूज करने के बाद ये यूजर डॉट, अब इसके अंदर क्रिएट किए हुए थे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम फाइंड यूज करेंगे, फाइंड, ठीक है। अब फाइंड यूज करने के बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे, अभी इसको रन देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसी को कॉपी करेंगे, ये दोनों को, और यही वाला यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हमें डेटा नहीं मिला तो यहाँ पर नोट फाउंड का यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। बस इतना ही हमें यहाँ पर लिखना है, और कोई भी रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, हमारा डेटा फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है, इसको कॉपी करो। अब आते हैं फ्रंट एंड के ऊपर में, तो एक काम करते हैं, यहीं पर हम इसको शो करा लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ करेंगे तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, फाइंड डेटा इन डेटाबेस, हाँ। अब यहाँ पर लिखिए यूज इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि एपीआई अगर हम यूज करना होता है तो आप लोगों को पता है कि हम लोग यूज इफेक्ट का ही यूज करते हैं। अब इसके अंदर बनाते हैं एक फंक्शन, जो होगा फेच यूजर डेटा का नाम से, और यहाँ पर असिंक होगा, और इसके अंदर कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे, सिंपल ट्राई कैच एरर, ठीक है। और सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, कॉल हो चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या होगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सीएस डॉट, और बैकएंड में हम यहाँ पर गेट यूज कर रहे हैं, तो गेट होगा, और यहाँ पर एपीआई, और साथ में ये पेस्ट कर देना है यूजर फाइंड। अब देखिए जितने भी इंफॉर्मेशन आएगा हम उसको एक यूज स्टेट के अंदर में रखवा लेंगे। तो कॉन्स्ट यूजर डेटा के नाम से बनाते हैं, सेट यूजर डेटा, यहाँ पर यूज स्टेट, और इसके अंदर हमारा होगा एरे। एरे क्यों रहेगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है, तो उसको हम लोग एरे के अंदर में ही शो कराएंगे। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया क्या, आई थिंक अब सही हुआ। या ठीक है, इसको ऐसे ही रन देते हैं। तो इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर सेट सेट, हाँ, सेट यूजर डेटा, और इसके अंदर में जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा बैकएंड के थ्रू में, डेटा को यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या कीजिए, एक काम करते हैं, सबसे पहले कंसोल कराते हैं इस यूजर डेटा को, और चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। अगर डेटा मिल गया तो बस इजी हो गया। तो यहाँ पर देखिए एरे है, इस एरे के अंदर में दो हमारा डेटा मिल रहा है इंफॉर्मेशन यूजर का, ठीक है। पहला 0 और दूसरा 1, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा राउट अच्छे से बैकएंड ये सब काम कर रहा है। अब सिंपल क्या करना है, आप लोगों को पता है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैप करा देंगे। तो अगर ये सब चीज आप सोच रहे हो कि मैप कराना है, ये करना है, वो करना है, दिस दैट,
तो समझ लो कि आप समझना चालू कर चुके हो और आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे ये वीडियो हो, चाहे आप खुद से कुछ अलग प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब यहाँ पर मैपिंग करेंगे। तो मैपिंग क्या करेंगे, तो यूजर डेटा, सबसे पहले तो लेंथ निकालते हैं। अगर 0 होगा तो h1 टैग h2 में लिखते हैं, डेटा नॉट फाउंड। अगर डेटा नहीं मिलेगा बैकएंड से तो यहाँ पर नॉट फाउंड आ जाएगा। अब यूजर डेटा अभी यहाँ पर मैपिंग करेंगे। वैसे और डिव के साथ साथ यहाँ पर की भी पास करते हैं। अब की में हमारा रहेगा, एक सेकेंड, यहाँ पर तो आई रखते हैं और यहाँ पर आई डॉट स्लैश आई डी, ये हो गए। अब इसके अंदर में हमें क्या करना है कि इंफॉर्मेशन को निकाल लेना है। तो h1 और यहाँ रहेगा यूजर नेम, आई डॉट यूजर नेम। तो यहाँ पर यूजर नेम हमारा आ चुका है, ठीक है। और टी टैग, इसके अंदर में हमारा रहेगा रोल नंबर। तो आई डॉट रोल नंबर, क्योंकि यहाँ पर रोल नंबर नहीं है तो यहाँ स्पेलिंग करेक्ट गलत था, तो यहाँ पर आ चुका है। और इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर एज, और यहाँ पर भी हमारा एज होगा तो छोटा वाला होगा, तो यहाँ पर एज भी आ गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आई डी नॉट एज, तो यहाँ पर हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं इसीलिए बोल रहा है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो अभी लिखने वाले हैं इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो यूजर डेटा, तो सबसे पहले तो हमारा आईडी है, इसका टाइप हमारा होगा स्ट्रिंग, ठीक है। रोल नंबर स्ट्रिंग, एज स्ट्रिंग, और यूजर नेम तो रह गया स्ट्रिंग। इसको कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो कुछ इस तरह से, और ये एरे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टाइप चला गया, तो इतना काम तो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। क्रिएट देख लिए कि क्रिएट हो गया, और यहाँ पर रीड भी देख लिए, तो हम यहाँ पर डेटा को बैकएंड के थ्रू रीड कर पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रीड डन, ठीक है। अब हमें यहाँ पर करना है डिलीट, देन हम लास्ट में ये काम करते हैं, सबसे पहले अपडेट करते हैं देन डिलीट करेंगे। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें एडिट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बटन और ये एडिट, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर होगा डिलीट, ठीक है। इतना हमारा काम हो चुका है। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें क्या करना है कि एडिट करना है, मतलब कि जैसे ही इस एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंफॉर्मेशन, ये इनपुट ओपन होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा, और ओपन होगा इसका मतलब कि अब यहाँ पर हमें एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं पेजेस के अंदर में
edit.tsx RAFCE और इसको कट और यहाँ पर ऐप में आओ और यहाँ पर हमारा होगा एडिट और एडिट के लिए हमें यहाँ पर आईडी यूज करेंगे क्योंकि आईडी के थ्रू हम यूजर की इंफॉर्मेशन को एडिट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एडिट भी इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें डायनेमिक राउटिंग यूज करना है क्योंकि यहाँ पर आईडी लगा दी है। मतलब कि जैसे इस एडिट पर क्लिक करें तो ये एडिट किसका है, ये इंडेक्स 1 का है, तो इसका हमारा आईडी मिलना चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे कि ये हमारा किसका है, ये इंडेक्स 0 का है, तो इसका हमारा आईडी मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होता है तो सबका अलग अलग होगा। इस पर क्लिक करेंगे इसका इन्फॉर्मेशन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका इन्फॉर्मेशन आएगा। अब ये कैसे आएगा वो चीज यहाँ पर आप देखते हैं। तो इतना तो हो गया, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हल्का सा डिजाइन कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। इसको ऐड करो बेस कार्ड डिजाइन एंड रिस्पॉन्सिव। ये डिजाइन कटा है, तब तक इसको छोड़ो, यहाँ पर आते हैं तो हमें एडिट करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें यूज करेंगे लिंक टैग, LINK लिंक, और इसको ऐसे करेंगे और टू, सबसे पहले तो ये हटाओ, ये वाला यूज करेंगे और यहाँ पर होगा हमारा एडिट। ये एडिट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये वाला एडिट होगा। अब इसके अंदर हमें आईडी भी पास करना है, तो वो कैसे होगा तो वो देखते हैं। एक ऐसे नहीं होगा, स्लैश एडिट स्लैश, अब हमें आईडी पास करना है। आईडी किसका, कहाँ से पास करना है, तो बैकएंड से। तो बैकएंड से कहाँ से आएगा, i./edit आईडी कर देंगे, पास कर दिए। हमारा आईडी भी, एडिट भी पास हो गया और आईडी भी पास हो गया। अब जब जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो एक यूनिक आईडी मिल रहा है। ठीक है, अब ये आईडी किसका है, इस वाले इंफॉर्मेशन का है, ये कोडर का आईडी है। इस पे क्लिक करेंगे, ये कुछ अलग हमारा आईडी मिला जो कि ये पंकज का। इतना तो हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये हमारा काम कर दिया होगा। पेस्ट सेकेंड, तो ये तो हमारा यहाँ पर हट गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर से ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा रहेगा टू, बैकटिक का यूज करेंगे और यहाँ पर स्लैश एडिट स्लैश i.id। ठीक है, और इसको भी कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आओ और इसको हटा दो, और तो वाह, बहुत ही बेस्ट काम किया है भाई, डिजाइनिंग बहुत ही अच्छा बना कर दे दिया, जो कि हमारे लिए बेस्ट तरीका है। ठीक है, ठीक है, काम भी कर रहा है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी आ रहा है। एडिट पे क्लिक करेंगे, आ चुके हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आ चुके हैं। तो अब हमें क्या क्या करना है वो देखते हैं। तो इसको कॉपी करो, टोटल कॉपी करो और इस वाले एडिट के अंदर में पेस्ट कर दो। और सबसे पहले तो यहाँ पर एडिट होगा, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं और यहाँ पर भी एडिट। तो अब इस एडिट पे करेंगे तो एडिट पे तो आ चुके हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हटाएंगे और इसका कुछ काम नहीं। ठीक, तो
काम करते हैं, हैंडल कॉन्स और सिंक, और इस मैप को भी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर होगा होम इवेंट, और इसका नाम से चेंज करते हैं, एडिट, कॉपी, पेस्ट, एडिट। तो हमारा हो गया। आप देखो, अब हमें आईडी के थ्रू इसके अंदर इंफॉर्मेशन लाना है। तो यहाँ पर हट जा भाई, हट जा। ई डॉट इवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, मतलब कि अब देखो, यहाँ पर तो आईडी मिल गया, लेकिन इस आईडी के अंदर में जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हमें यहाँ पर शो कराना है। मतलब कि ये जो पंकज, ये जो इंफॉर्मेशन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमें डेटा फील्ड होना चाहिए। ठीक है, तभी हम एडिट कर पाएंगे। अभी यहाँ पर क्या एडिट करेंगे, कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ये हमारा सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बैकएंड में आते हैं और इसको काम करना शुरू करते हैं। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, मतलब कि अब यहाँ पर आईडी के थ्रू इंफॉर्मेशन लेंगे, तो वो कैसे होगा, वो देखो। तो ऐप, ये सजेशन दे रहा है एआई, तो इसको हटाते हैं। देखो ये पूरा कोड ही दे दिया, क्योंकि ये अपडेट का है, और सेम टू सेम यही हमें ऐड भी करना है। सोचो क्या हाल होगा। तो ऐप डॉट यूज, और यहाँ पर हमें यूज करना है गेट का। तो ये एआई कुछ नहीं होगा, डराने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम यूज करेंगे यूजर ऑफ आईडी, यूजर का आईडी। कैमल केस, और यहाँ पर होगा क्या क्या, आप लोग को तब पता चल ही चुका होगा कि अब हम यहाँ पर क्या क्या लिखने वाले हैं। आप लोग तेज बन चुके हो, अब कुछ भी अब बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे ब्लॉगिंग एप्लीकेशन बनाना हो, ई कॉमर्स बनाना हो, सेम कलर थोड़ा सा चेंज रहेगा। वहाँ पर इमेज करना है, यहाँ पर टेक्स्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे, धीरे धीरे सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इस चैनल पर तो प्रोजेक्ट आता ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्स्ट, अब देखिए यहाँ पर हमें आईडी पास करना है, तो स्लैश आईडी पास कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्स्ट यूजर आईडी के नाम से बनाते हैं, अवेट यूजर। अब यहाँ पर हमें निकालना है फाइंड बाई आईडी। अब यहाँ पर आईडी पास करना है, तो आईडी कहाँ से आएगा, यूज परम से आएगा, इक्वल टू यूज, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट आर ए परम। मतलब अगर हमें आईडी के थ्रू कोई भी काम छेड़छाड़ करवाना होता है, तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट परम का यूज करते हैं। तो फिर डिलीट का टाइम पर आता है, एडिट का टाइम पर आता है, या और भी आईडी के थ्रू हमें काम कराना होता है, तो हम यहाँ पर यूज परम का यूज करते ही करते हैं। अब इस आईडी को यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, आईडी हमारा मिल जाएगा। तो कुछ नहीं भाई, इसी को कॉपी करो, मतलब कि हमारा राउट बन के रेडी हो चुका है। अब आपको पता है कि इसको सिर्फ पेस्ट करना है। एडिट में आओ, और यहाँ पर यूजर आईडी, या हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, या यूजीफैक्ट। एक काम करते हैं, इससे बार बार लिखने से अच्छा है, इसको हमें रिमूव नहीं करना चाहिए था। कॉपी करते हैं और एडिट,
तो एक्सियोस, इसको हटाओ, एपीआई, और यहाँ पर इसको कॉपी एंड देन यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आईडी भी ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर इस राउट के अंदर में बेसिकली दो चीज़ ऐड किए हुए हैं, पहला ये और दूसरा आईडी। तो अब इसके अंदर आईडी कहाँ से आएगा? तो ये हम लेंगे रिएक्ट राउटर डोम से, जो कि हम चाहिए यूज फॉरम्स, शायद इसको कॉल भी करना होगा। हाँ, और यहाँ पर आईडी ले लेंगे। ठीक है, और इस आईडी को यहाँ पर सिंपल पास कर दो। हो गया। अब हमें इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है तो देखो, सबसे पहले तो हम यूजर नेम निकालते हैं, जो कि बैकएंड के अंदर में है, वो निकालते हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर नेम, इसको इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर बोल रहा है आईडी ऐड कर दिए, या डिपेंडेंसी फेच, ऐसा तो नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आईडी आ गया, मतलब कि इंफॉर्मेशन आ रहा है। इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आ गया, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। अब ऐसा ही इन दोनों को हमें निकालना है। तो ठीक है, सेट रोल नंबर, और यहाँ पर होगा रोल नंबर, सेट एज, यहाँ पर एज। तो ये हमें तीनों इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है। अब इसको एडिट करना है, मतलब कि इस 22 को हम चाहते हैं कि 25 या 58। तो वो कैसे होगा, अब वो देखते हैं। इसका काम हो गया, एंड अब बनाते हैं एडिट। तो एडिट के लिए कुछ नहीं, इसी को हम लोग कॉपी करते हैं। अरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर यूजर, एक काम करते हैं, मैं एडिट ही लिखता हूँ, और यहाँ पर पुट होगा, क्योंकि एडिट के लिए हमें यहाँ पर पुट का यूज करना होता है। तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। हो गया, एडिट एडिट एडिट। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि देखिए, आईडी तो पास कर ही दिए करी। अब यहाँ पर हमें क्या क्या पास करना है, तो हमें यूजर का इंफॉर्मेशन पास करना है, मतलब कि इसमें किसको किसको अपडेट करना है। तो हमें इस यूजर नेम, रोल नंबर और एक को अपडेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करो कि ऐसे स्लैश और यहाँ पर पास करना है। तो यहाँ पर यूजर नेम पास करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको कॉपी करो, और बेसिकली इसी को हम लोग यहाँ पर पास करें। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर नेम, रोल नंबर और एज। ठीक है, तो इतना हमारा बन गया। अब इसको चेक करते हैं, एरर आएगा तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। फ्रंटिंग तो बैकएंड का काम तो लगभग हो गया। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बनाते हैं। तो अब यहाँ पर लिखते हैं ट्राई कैच। ठीक है, और ट्राई कैच के अंदर में होगा हमारा एरर। और यहाँ पर होगा एडिट डॉट, यहाँ पे कुछ निकाल लेंगे यूट्यूब और बैकएंड में है। और यहाँ पर हमें आईडी भी पास करना है, आईडी पास कर दिए। और क्या क्या पास करना है,
तो यूजर रोल नंबर और तो ये हमारा बन गया। और यहाँ पर अलग करते हैं जब, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर भी अलर्ट एरर, तो आई थिंक काम कर जाना चाहिए। एक काम करते हैं, चेक करते हैं। तो इस पे क्लिक करते हैं और इसका नाम रखते हैं राजा। एडिट किए, डन तो हो गया। चेक करते हैं तो देखिए ये हमारा राजा चेंज हो गया। मतलब कि ये हमारा एडिट कर रहा है, हमारा हर एक कोड परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। और आपका भी काम करेगा अच्छे से, आप देख रहे होंगे। यहाँ तक अगर आपने देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके लिए थैंक यू कि आप यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ इतना इतना लंबा वीडियो तक पहुँच गए और यहाँ तक इसको अपने कंप्लीट भी कर लिया और आप एडिट भी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप कुछ भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि पंकज और 55 एडिट, तो पंकज 55 और 75 रुपये चेंज हो चुका है। इस कोडर पर चेंज करेंगे तो कोडर जी, तो अब नाम चेंज करो या कुछ भी चेंज करो, सब कुछ चेंज होगा। ये हमारा एडिट भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर, थोड़ा इसको भी लिख देते हैं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। गेट डन। अब बचा है डिलीट, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये डिलीट हो जाना चाहिए। ये बस सिंपल है, ये कुछ दिक्कत नहीं है। सिंपल इसी को कॉपी और यहाँ पर डिलीट, तो ये तो सेम रहेगा, बस यहाँ बदलेगा। और डिलीट में तो हमें आईडी चाहिए तो परम रहेगा। और यहाँ पर ये मेथड फंक्शन बदलने वाला है, फाइंड बाय आईडी और डिलीट पास कर दिए बस। और यहाँ पर भी हमारा डिलीट होगा, ठीक है। इतना हो चुका है। तो और इसके अंदर हमें कुछ चीज़ और ऐड करना चाहते हैं जो कि शुरू में नहीं बताए हैं, जो कि करंट के अंदर में होता है। तो यहाँ पर ही लिख देते हैं। सबसे पहले तो होता है, सबसे पहले हम देखे हैं पोस्ट, ठीक है। और उसके बाद देखे हैं गेट, जी, ठीक। उसके बाद देखे हैं पुट और उसके बाद देखे हैं डिलीटेड, ठीक है। ये हमारा करंट का हिस्सा होता है, मतलब कि पोस्ट जी, और यहाँ पर पोस्ट गेट पुट डिलीट, मतलब कि क्रिएट करना होता है तो हमें पोस्ट का यूज करते हैं, रीड करना होता है तो गेट का यूज करते हैं, अपडेट करना होता है तो पुट का यूज करते हैं, डिलीट करना होता है तो सिंपल डिलीट का ही यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो चुका है, जो कि यहाँ पर हम लोग देख भी रहे हैं। तो अब कोड में आते हैं, तो हमारा आई थिंक कोड ठीक है। अब हमें यहाँ पर डिलीट करना है, तो सिंपल यहाँ पर कोड लिखो, कॉस्ट हैंडल और इसके अंदर हमें आईडी भी पास करना है जो कि स्ट्रिंग होगा, क्योंकि आईडी के थ्रू डिलीट कर रहा है। और ये आईडी हमें राउट के अंदर में पास कर देंगे, सिंपल ट्राई कैच लॉग। अब आपका हाथ हाल ही चलने एकदम स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। और यहाँ पर हमें लिखना है अवेट एक्सियोस डॉट, डिलीट का यूज कर रहे हैं तो डिलीट कर लेंगे, दूसरा क्यों लेंगे, एपीआई। और यहाँ पर आई थिंक यूजर डिलीट होता और आईडी को पास कर देंगे। तो सिंपल इसको कॉपी और इसको पेस्ट
डिलीट डन और को कॉपी करो और पेस्ट, ताकि हमें एरर पता चले। और ये रहा हमारा डिलीट ऑन क्लिक, कॉल करो पेस्ट और इसके अंदर हमें आईडी पास करना है, क्योंकि आई.id हम यहाँ पर निकालेंगे। तो अब हमें यहाँ पर चेक करने का टाइम आ चुका है। तो डिलीट किए, डिलीट हो गया, कोड में एरर नहीं है, ये सब काम कर रहा है। डिलीट तो हो चुका है, लेकिन रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा हो गया। इस पर क्लिक करो, हो गया, रिफ्रेश करो, हो गया। अब हमारे यहाँ पर डेटा नोट डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं राम जी। राम जी का रोल नंबर क्या था? रोल नंबर रखते हैं 55, एज पता नहीं। तो ये हमारा आ चुका है। एक और बनाते हैं नेहा जी के नाम से, रोल नंबर, एज। तो ये हमारा आ चुका है। एडिट करेंगे, ये हमारा एडिट भी हो जाएगा। बैक आएंगे तो यहाँ पर हमारा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं, डिलीट हो रहा है, लेकिन हमें रिलोड करना पड़ रहा है। तो इससे हमें बचना है, ठीक है, क्योंकि आप बार बार रिलोड नहीं करोगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि बस एक लाइन का यहाँ पर कोड लिखना है। तो कैसे? तो कुछ इस तरह से सेट यूजर का जिसमें डेटा है, यहाँ पर प्रीवियस डेटा, मतलब कि जो भी नया डेटा प्रीवियस डेटा होगा सबको निकाल लेंगे। प्रीवियस डेटा के अंदर में फिल्टर लगा देंगे, ठीक है। और फिल्टर के अंदर में एक ले लेते हैं ई, और यहाँ पर कुछ चीजें मैच करना है, मतलब ई डॉट आई डी नॉट इक्वल टू बैकएंड के आईडी जो भी है, या सॉरी ये वाला आईडी अगर मैच नहीं करता है तो डिलीट कर दो। तो जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिना रिफ्रेश किए हुए डिलीट हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, ये बिना रिफ्रेश किए डिलीट हो चुका है, जो कि इस प्रॉब्लम को हमने सोल्व कर लिया है। अब थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, अंकल जी मेरा नाम है, रोल नंबर, एज, ठीक है। अब एक और नाम लिखते हैं, सीता जी करना होते हैं, राम जी रहेंगे वहाँ पर, सीता जी रहेंगे। तो मेरे जगह पे कौन रहेगा? अमेलिया, रोल नंबर 55, एज। तो ये हमारा अच्छे से काम कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिव भी ये बनाकर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या दिखे हैं, तो हमें जो वादा किए थे कि करंट देखने वाले हैं इस मान स्टेप के अंदर में, हम लोग देख लिए। मतलब कि क्रिएट देख लिए, रीड देख लिए, अपडेट देख लिए, डिलीट देख लिए, ये सब चीज़ें हमें देख लिए, जो कि मॉन स्टैक का बेसिक है। ये आपको आना ही आना चाहिए। ये पिलर आप मजबूत कर लोगे तो आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, चाहे वो ब्लॉग हो, सोशल मीडिया हो, आ, या ई कॉमर्स हो, या फूड का हो, कुछ ब्लॉगिंग वगैरह, कुछ भी ब्लॉग वगैरह सब बना सकते हो। बस फर्क ये रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ पर टेक्स्ट लिए हुए हैं, ठीक है। अब जब आप ब्लॉगिंग बनाने जाओगे तो वहाँ पर इमेज लगेगा। तो आप देखिए, ब्लॉगिंग दो तरह से बना सकते हो। पहला, या तो आप इसी इनपुट के अंदर में इमेज का लिंक पेस्ट कर दो और उस लिंक को इमेज टैग के अंदर में ऐड कर दो, ठीक है, वो काम करेगा।
दूसरा तरीका है कि आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके आप उस इमेज को फाइल के थ्रू, मतलब फाइल का मतलब कि आप जो अपने फोटो जो थे वो आपके मोबाइल के फाइल में होगा, तो आप उसके थ्रू आप वहाँ पर सेव कर सकते हो, ठीक है, पोस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए देखिए बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो है क्लाउडिनरी, देखिए। दूसरा है मल्टर, आप मल्टर के थ्रू भी आप उस फाइल हैंडलिंग आप कर सकते हो, या क्लाउडिनरी के थ्रू भी आप उसको कर सकते हो। देखिए अभी आप सीख रहे हो, तो अभी आप मल्टर क्लाउडिनरी ये सब के फेरा में मत रहो। सिंपल एक इमेज का लिंक लो, इसके अंदर पेस्ट करो और यहाँ पर शो करा दो, ठीक है। ये आपका काम है, ये इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, ये आपको करना है। तो आप क्या कीजिए कि अच्छा सब लोग एप्लीकेशन बनाइए जिसमें हेडर हो, फुटर हो, पूरा अच्छा सा डिजाइन हो, ठीक है। ये हम आपको काम देते हैं, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, टाइटल रहेगा और इमेज रहेगा। टाइटल और इमेज क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एडिट डिलीट कर सकते हो, और साथ में रेटिंग वगैरह देना है तो आप रेटिंग का भी लगा सकते हो। रेटिंग कैसे लगाना है, सिंपल तरीका है। कैसे, यहाँ पर लिख दिए ये रेटिंग हमें देना है 5, और कमेंट करना है, जो कि रेटिंग के अंदर में आप कमेंट भी कर सकते हो कि नाइस ब्लॉग, ठीक है। और यहाँ पर आप सेंड कर सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा। कुछ चेंज है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस इस फील्ड को हटा देंगे तो रेटिंग बन जाएगा। इस फील्ड को ऐड कर दिए तो हमारा एरिया इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये सब चीज़ें इतना कीजिए, ब्लॉग बनाइए, रेटिंग बनाइए, अच्छा रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाइए, थोड़ा एनिमेशन बनाइए, अलग अलग चीज़ें सीखिए, एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। सो थैंक यू और गुड नाइट।